मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेन चैन रोयू की कहानी को सुनकर समझ जाता है कि वूजी को भी सांगसुआंग और फेंगसिंग यू ने मारा है। यह सब सोचकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है कि मैं इस जगह पर नहीं मर सकता हूँ, मुझे कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। और अब वह उस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद ही वह ब्रेक थ्रू करके मार्शल किंग रैलम के 7th लेवल पर पहुंच जाता है। यह देखकर रोयू और क्वेन चैन दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि 7th फ्लोर पर थोड़ी सी भी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद नहीं होती है, पर इसके बावजूद क्वेन चैन काफी आसानी से मार्शल किंग रैलम के 7th लेवल पर पहुंच गया। और अब वह दोनों इस बारे में पता करने के लिए उस जगह पर काफी ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ कल्टीवेशन करने लगते हैं। तभी रोयू नोटिस करती है कि उन पर हो रहे अटैक्स की पावर वहां पर अचानक से बढ़ जाती है, जिस वजह से उनके द्वारा बनाया गया बैरियर वहां पर धीरे धीरे करके टूटने लगता है। अब यह सब देखते ही रोयू बोलने लगती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पर बैठा क्वेन चैन सोच रहा होता है मुझे जल्द से जल्द इन सभी चीजों के बारे में पता करना होगा। यह जगह सच में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। और अब वह कल्टीवेशन करने लगता है तभी वह नोटिस करता है कि उसके बॉडी के अंदर मौजूद गोल्डन सीड काफी ज्यादा मात्रा में स्वॉर्ड एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि 7th फ्लोर पर स्वॉर्ड एनर्जी मौजूद होती ही नहीं है। और अब वह देखता है कि उसका गोल्डन सीड जिस स्वॉर्ड एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है वह स्वॉर्ड एनर्जी बिल्कुल 6th फ्लोर के स्वॉर्ड एनर्जी जैसी होती है। यह देखते हुए जब वह उस स्वॉर्ड एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है तब वह नोटिस करता है कि 7th फ्लोर पर 6th फ्लोर से भी ज्यादा मात्रा में स्वॉर्ड बैरियर एनर्जी मौजूद होती है। यह देखकर अब उसे सब कुछ समझ में आ जाता है और अब वह खड़ा होते हुए अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जिसके बाद वह अपने रस्टी स्वॉर्ड के अंदर 7th फ्लोर पर मौजूद सभी स्वॉर्ड्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। और अब वह उन स्वॉर्ड एनर्जी का यूज करते हुए उस जगह पर स्वॉर्ड बैरियर बनाता है, जो स्वॉर्ड बैरियर उसके पहले वाले स्वॉर्ड बैरियर से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। यह देखते ही रोयू काफी ज्यादा हैरान होती है और अब वह खड़ी होते हुए बोलती है आखिर क्वेन चैन ने यह सब कुछ कैसे किया और अब अचानक से उसका स्वॉर्ड बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया है। क्वेन चैन बोलता है 7th फ्लोर पर कोई ट्रैप सेट नहीं किया गया है, बल्कि यह भी एक टेस्ट है, एक फाइनल टेस्ट, और इस टेस्ट को कोई भी नॉर्मल इंसान इतनी आसानी से पार नहीं कर सकता है। हमने 6th फ्लोर पर स्वॉर्ड वर्ल्ड की पावर को समझकर स्वॉर्ड बैरियर बनाना सीखा और हमने 6th फ्लोर पर जो सीखा वह बस स्वॉर्ड नॉलेज का 10% हिस्सा था। और 6th फ्लोर पर हमारे ऊपर जितने भी स्वॉर्ड अटैक्स हुए वह अटैक्स बस हमें बेसिक्स सिखाने के लिए थे और स्वॉर्ड बैरियर के बेसिक्स को सीखने के बाद 7th फ्लोर पर हम यहाँ पर रियल स्वॉर्ड बैरियर बनाना सीखेंगे। सुनते ही रोयू बोलती है क्वेन चैन तो तुम कहना चाहते हो कि 7th फ्लोर पर 6th फ्लोर से भी 10 गुना ज्यादा स्वॉर्ड एनर्जी मौजूद है, जिसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए हम अपने स्वॉर्ड पावर को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। क्वेन चैन बोलता है हाँ, एक बार ट्राई करके देखो। हमें 7th फ्लोर जैसा दिखता है यह बिल्कुल भी वैसा नहीं है। 7th फ्लोर के चारों ओर एक इल्यूजन कास्ट किया गया है, जिस इल्यूजन की वजह से हम देख ही नहीं पाते हैं कि 7th फ्लोर के ऊपर कितनी ज्यादा मात्रा में स्वॉर्ड एनर्जी मौजूद है। अब यह सुनते ही रोयू स्वॉर्ड वर्ल्ड को परफॉर्म करते हुए वहां चारों ओर मौजूद एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है और अब कुछ सेकंड्स के अंदर ही वह 7th फ्लोर पर मौजूद सभी स्वॉर्ड्स को भी कंट्रोल करने लगती है। और अब वह खुश होते हुए बोलती है तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे, इस स्वॉर्ड एनर्जी के साथ तो हमारी पावर यहाँ पर 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब हमारा सामना कोई भी नहीं कर सकता है। यह बोलते हुए वह उस जगह पर एक स्वॉर्ड बैरियर बनाती है, जिस स्वॉर्ड बैरियर के ऊपर वहां पर हो रहे अटैक्स का कोई भी असर नहीं होता है। अब क्वेन चैन बोलता है हम दोनों ने ही इस टेस्ट को पार कर लिया है, पर मुझे नहीं लग रहा है कि हम दोनों में से कोई भी ज्यादा देर तक अपने स्वॉर्ड बैरियर को मेंटेन कर पाएगा। तो फिर क्यों ना हम दोनों अपने अपने स्वॉर्ड बैरियर को आपस में मर्ज करके एक काफी ज्यादा पावरफुल और काफी लंबे टाइम तक टिकने वाला स्वॉर्ड बैरियर बनाए और 7th फ्लोर को अच्छे से एक्सप्लोर करें। क्या पता हमें यहाँ पर कोई काम की चीज मिल जाए। अब रोयू इसके लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद वह दोनों अपने स्वॉर्ड बैरियर को मर्ज करते हुए एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड बैरियर बनाते हैं। और अब क्वेन चैन अपने सभी फॉर्मेशन फ्लैग्स को वापस से अपने पास लेते हुए अपने स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है, जिसके बाद वह दोनों धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। पर वह जैसे जैसे
7th फ्लोर के सेंटर की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। उनके ऊपर हो रहे अटैक्स की पावर बढ़ती चली जा रही होती है। अब वह दोनों जैसे ही कुछ कदम आगे चलते हैं, उन्हें एक डेड बॉडी दिखाई देती है। अब उस डेड बॉडी को देखते ही रोयू परेशान हो जाती है, क्योंकि वह जिस पर्सन की डेड बॉडी होती है उस पर्सन ने मरने से पहले पूरे के पूरे 7th फ्लोर को एक्सप्लोर किया होता है, वह भी अकेले। यह देखकर वह बोलने लगती है, आखिर अकेला पर्सन इतने खतरनाक अटैक्स को कैसे बर्दाश्त कर सकता है, आखिर यह है कौन। तभी वह दोनों उस पर्सन के बगल में लिखे गए कुछ शब्दों को देखते हैं। अब रोयू उन शब्दों को पढ़ती है तो वहां पर लिखा गया होता है, मैं वूजी स्वॉर्ड एम्परर चू साओ युन हूँ। मैं अपने साथियों के साथ स्वॉर्ड टावर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया था और मैंने गलती से यहाँ पर बगल में पड़े हुए स्वॉर्ड को टच कर लिया, जिस वजह से मेरी आज यह हालत है। और मैं यह चीज यहाँ पर इसीलिए लिख रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ फ्यूचर में यहाँ पर आने वाले लोग इस स्वॉर्ड को टच ना करें। अब यह सुनते ही क्विंचैन हैरान होते हुए बोलता है, तो क्या यह पर्सन सच में वूजी स्वॉर्ड एम्परर है। तभी रोयू बोलती है, मैंने सुना था कि आज से 2000 साल पहले नॉर्थर्न टेरिटरी में एक लेजेंड हुआ करते थे जिन्हें वूजी स्वॉर्ड एम्परर का टाइटल मिला था, तो क्या यह वही पर्सन है। अब क्विंचैन बोलता है, मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि आज से 2000 साल पहले कोई भी इंसान डीमन स्वॉर्ड टावर को इस तरह नहीं बना सकता था। इसका क्या मतलब है, क्या डीमन स्वॉर्ड टावर को यहाँ पर गॉड्स या फिर डीमंस ने बनाया है। रोयू बोलती है, आज से 2000 साल पहले इस एरिया में गॉड्स का वर्चस्व पूरी तरीके से खत्म हो चुका था और यहाँ पर चारों ओर डीमंस राज किया करते थे, तो मेरे ख्याल से इस जगह को डीमंस ने बनाया है। अब क्विंचैन बोलता है, तो आखिर यह वूजी स्वॉर्ड एम्परर है कौन, एक इंसान या फिर कोई डीमन। और यह बोलते हुए वह अपने सोल सी के अंदर मौजूद हसल मैन के पास जाता है और अब वह उससे पूछता है, क्या तुम वूजी स्वॉर्ड एम्परर नाम के किसी पर्सन को जानते हो। आज से 2000 साल पहले जब डीमंस और इंसानों के बीच फाइट हुई थी, तब क्या इस पर्सन का नाम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस था। असलमैन बोलता है, मास्टर मुझे 2000 साल पहले की चीजें ठीक से याद नहीं, और आज से 2000 साल पहले मैं डीमंस की आर्मी का बस एक मामूली सा सोल्जर था और उस जगह पर मुझसे भी हजारों गुना ज्यादा पावरफुल डीमंस मौजूद थे। तभी रोयू क्विंचैन से बोलती है, क्विंचैन यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, एक बार ध्यान से देखो। वूजी स्वॉर्ड एम्परर के हाथ में मौजूद स्पेस रिंग और उनके पास मौजूद सभी ट्रेजर्स भी गायब है, तो क्या इनके मरने के बाद इन्हें भी किसी ने यहाँ पर लूट लिया है। और यहाँ पर जिस पर्सन ने स्वॉर्ड एम्परर के पास मौजूद सभी ट्रेजर्स को लूट लिया, वह अपने साथ इस स्वॉर्ड को लेकर क्यों नहीं गया। यह स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसके अंदर से निकल रही ऑरा को मैं फील कर सकती हूँ। यह बोलते हुए वह धीरे धीरे उस स्वॉर्ड को उठाने के लिए आगे बढ़ने लगती है और अब वह उस स्वॉर्ड को पकड़ने ही वाली होती है कि तभी क्विंचैन उसे रोक देता है और बोलता है, रोयू बिना सोचे समझे तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहिए, और तो और वूजी स्वॉर्ड एम्परर ने हमें यहाँ पर इस स्वॉर्ड से दूर रहने के लिए कहा है। तभी उस स्वॉर्ड के अंदर से एक काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है और अब 7th फ्लोर पर मौजूद इल्यूजन वहां से गायब हो जाता है और अब उन दोनों को उस स्वॉर्ड के अंदर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। वहीं पर वह पर्सन हंसते हुए बोल रहा होता है, फाइनली कई 100 सालों के बाद इस जगह पर कोई इंसान आया है। और अब क्विंचैन और रोयू देखते हैं कि उस स्वॉर्ड के अंदर से एक जाइंट पाइथन बाहर निकलता है और अब वह जाइंट पाइथन सीधा क्विंचैन और रोयू पर अटैक कर देता है। तभी रोयू के पास मौजूद एम्परर लेवल स्वॉर्ड काफी तेजी से उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ने लगता है। यह देखकर क्विंचैन बोलने लगता है, क्या रोयू के स्वॉर्ड की यहाँ पर सोल अवेकनिंग हुई है। सोल अवेकनिंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है और हमारे वर्ल्ड में कुछ गिने चुने वेपन्स के पास ही अपना सोल स्पिरिट है। तभी रोयू की वह स्वॉर्ड काफी तेजी से उस जाइंट पाइथन के ऊपर अटैक करता है, पर वह जाइंट पाइथन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और अब वह उस स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है, पर तभी वह स्वॉर्ड दोबारा से उस पाइथन पर अटैक करता है पर वह पाइथन उस स्वॉर्ड के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। यह देखते ही अब वह स्वॉर्ड अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस पाइथन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, जो देखते ही पाइथन भी उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए काफी खतरनाक अटैक करने लगता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि उस पाइथन की बॉडी के अंदर से निकलकर ग्रीन एनर्जी उस स्वॉर्ड के अंदर जा रही होती है और अब थोड़ी ही देर में उस ग्रीन एनर्जी की वजह से वह स्वॉर्ड ग्रीन कलर का हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।